जालिम बादशाह, घमंडी गोरी राजकुमारी और काली राजकुमारी की अनोखी कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक विशाल और अमीर सल्तनत थी, जहां सोने के महल, हीरे के दरवाजे और हुक्म चलाने वाला एक जालिम बादशाह रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। एक थी गोरी राजकुमारी रानिया और दूसरी थी काली राजकुमारी कायनात। रानिया को अपनी सुंदरता और रंग पर बहुत घमंड था। वो काली राजकुमारी कायनात को नीचा दिखाती, कहती, रंग काला हो तो दिल भी काला होता है। लेकिन कायनात का दिल साफ, नरम और इंसाफ से भरा हुआ था। घमंड की आग। बादशाह ने ऐलान किया, मेरी दोनों बेटियों की शादी शाही परिवार में ही होगी। रानिया ने हंसते हुए कहा, अब्बा, मेरी शादी तो किसी बड़े राजा से ही होगी, किसी गरीब या बदसूरत से नहीं। उसी दिन दरबार में एक फकीर आया, फटे कपड़े, हाथ में लाठी, लेकिन आंखों में अजीब सी उसने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बेटियां सिर्फ सुंदर नहीं, किस्मत बदलने वाली है। रानिया ने जोर से हंसकर कहा, इस फकीर को बाहर फेंक दो। जालिम फैसला। फकीर ने जाते जाते कहा, घमंड इंसान को अंधा कर देता है और अंधे फैसले सबसे ज्यादा जुल्म करते हैं। बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने गलत साबित करने के लिए एक हैरान कर देने वाला ऐलान कर दिया, रानिया की शादी एक कुत्ते से होगी और कायनात की शादी एक घोड़े से। पूरा महल सन्न रह गया। अन्याय और आंसू। रानिया चीख पड़ी, अब्बा, ये मेरे साथ जुल्म है। लेकिन वही रानिया जो कायनात पर हंसती थी, आज खुद टूट चुकी थी। कायनात ने रोते हुए कहा, अब्बा, मेरी जगह रानिया को माफ कर दीजिए। लेकिन जालिम बादशाह नहीं पिघला। जादू का सच। शादी की रात अचानक वही फकीर फिर आया। उसने लाठी जमीन पर मारी। चमत्कार हुआ। कुत्ता और घोड़ा इंसानों में बदल गए। कुत्ता बना एक नेक दिल, सब्र वाला राजकुमार, और घोड़ा बना एक साधारण लेकिन ईमानदार फकीर। फकीर ने कहा, मैंने सिर्फ दिलों की परीक्षा ली थी। सच का आईना। रानिया शर्म से झुक गई। उसने पहली बार कहा, मैं सुंदर थी, लेकिन इंसान नहीं थी। कायनात की आंखों से आंसू बह निकले। रंग नहीं, नीयत इंसान को बड़ा बनाती है। अंत जो दिल छू ले। जालिम बादशाह को अपनी गलती समझ आई। उसने तख्त छोड़ दिया। सल्तनत ऐसे हाथों में आई जहां घमंड नहीं, इंसाफ था। और ये कहानी आज भी सिखाती है, जो दूसरों को रंग, हैसियत या शक्ल से तौलता है, एक दिन खुद जिंदगी के उसी तराजू पर तौला जाता है। कहानी आगे। तख्त छोड़ने के बाद बादशाह एक साधारण इंसान बन गया। ना ताज रहा, ना सिपाही, सिर्फ पछतावा और रातों की तन्हाई। वो हर सुबह महल के बाहर बैठकर आने जाने वालों से कहता, अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी घमंड हो तो मेरी आंखों में झांक लेना। ये आंखें कभी बादशाह की थीं, आज शर्म से झुकी हुई है। इधर रानिया और कायनात की जिंदगी बदल चुकी थी। रानिया, जो कभी आईना देखे बिना एक कदम नहीं रखती थी, अब जरूरतमंदों के जख्मों पर मरहम रखती थी। वो हर किसी से कहती, मैंने खुद को ऊंचा समझा, लेकिन इंसानियत सबसे नीचे रख दी थी, और वही मेरी हार हुई। कायनात, जिसने कभी शिकायत नहीं की थी, अब लोगों के लिए उम्मीद बन गई। उसका सब्र, उसकी दुआएं, लोगों की टूटी हुई जिंदगियों को जोड़ने लगीं। वो फकीर, जिसे सबने कमजोर समझा था, असल में सबसे ताकतवर निकला। उसने जाते जाते कहा, याद रखना, अल्लाह शक्ल नहीं देखता, दिल देखता है। और जो दिल तोड़कर हंसता है, एक दिन उसी टूटे दिल की आह में रोता है। आखिरी सच्चाई। महल आज भी खड़ा है, लेकिन उसकी दीवारों में एक सदा गूंजती है। घमंड पल भर का होता है, लेकिन इंसाफ की गूंज सदियों तक रहती है। और जो इंसान किसी को रंग, हैसियत या शक्ल से तौलता है, वो भूल जाता है कि किस्मत का फैसला हमेशा ऊपर से होता है, और वो फैसला कभी भी बदल सकता है। महल की दीवारों में गूंजती वो आवाज धीरे धीरे लोगों के दिलों तक उतरने लगी।
जो राहगीर कभी उस महल को डर से देखते थे, अब रुक रुक कर उसकी तरफ देखते और खुद से पूछते, क्या हम भी कहीं ऐसे ही तो नहीं? बादशाह, जो कभी फरमान से सांसें रोक देता था, अब उन्हीं रास्तों पर बैठा जहां से लोग अपने गम लेकर गुजरते थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में शिकायत नहीं, थकान थी। उसने बादशाह को देखा और बिना पहचाने कह दिया, बेटा, जिंदगी बहुत भारी होती है जब इंसान किसी और को हल्का समझ ले। बादशाह की आंखें भर आईं। वो समझ गया, सजा खत्म नहीं हुई है, बस शुरू हुई है। उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, मैंने भी यही गुनाह किया था। बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी, तो फिर तू बादशाह नहीं, मेरे जैसा इंसान है। उस दिन बादशाह पहली बार इंसान बना। रानिया की जिंदगी में भी सुकून आसान नहीं था। जिस शहर में लोग कभी उसके नाम से कांपते थे,